हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए, जो कि ईस्टर्न रेलवे के द्वारा पोस्ट किया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो नंबर है इसका RRCER एक्ट अप्रेंटिसशिप 2021 एवं 22। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसके शेड्यूल्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका शेड्यूल्स है नोटिफिकेशंस का, तो नोटिफिकेशन इशू करने का जो वेबसाइट पर शेड्यूल्स है वो है आपके लिए 29 मार्च 2022, यानी कि 29 मार्च 2022 से इनकी वेबसाइट्स पर ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ओपनिंग डेट्स एंड क्लोजिंग डेट्स क्या होगी और किस प्रकार से हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे वो 11 अप्रैल 2022 से इनवाइट किए जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को फिलअप करने के लिए वो रहेगी आपके लिए 10 मई 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी फॉर्म फिलअप होएंगे वो सभी जो फॉर्म्स हैं आपको इनकी वेबसाइट्स से ऑनलाइन मोड से ही फिलअप किए जाएंगे और किसी अदर मोड से अप्लाई किए गए फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं। इनके जो अलग अलग डिवीजन्स हैं, इन सभी डिवीजन्स में जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ पोस्ट को जो है ट्रेड वाइज कैटेगरीज किया गया है और कम्युनिटी वाइज भी कैटेगरीज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका सबसे पहला डिवीजन है वो है आपके लिए हावड़ा डिवीजन, और हावड़ा डिवीजन्स में हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को यूनिट वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो NCVT और SCVT ट्रेड्स होती हैं उन सभी ट्रेड्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज का यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है। जैसे कि अगर हम फिटर की बात कर लें तो फिटर में जो है 114 पोस्ट जनरल के लिए हैं। फिर इसके बाद SC ST EWS OBC कैटेगरी की पोस्ट दी गई हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रकार से फिटर ट्रेड के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है हावड़ा डिवीजन्स में 281 है। इसी प्रकार से सभी ट्रेड्स के लिए जो है वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो आप जिस भी ट्रेड से हैं उस ट्रेड्स के लिए इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चाहें तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेल्डर, मैकेनिक, डीजल्स के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, जनरल, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कारपेंटर के लिए भी बहुत सारी पोस्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो फिटर ट्रेड्स के लिए ही है। तो फिटर ट्रेड्स वाले तो यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो उनका जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 220 है, जो कि सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं हावड़ा डिवीजन्स में। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप जो है ITI किए हुए हैं तो हावड़ा डिवीजन्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन PWDS के लिए भी वैकेंसी का ब्रेकअप्स दिया हुआ है, लेकिन इनकी जो वैकेंसीज होती हैं वो 6% ही इशू की जाती हैं। तो ये मतलब PWD और एक्स सर्विसमैन कोटे के अंतर्गत वैकेंसीज का जो ब्रेकअप होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन कैटेगरी में OBC कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो OBC कैटेगरी के लिए सभी ट्रेडों में 178 पोस्ट हैं, और हावड़ा डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 659 हैं। इसी प्रकार से हम सभी डिवीजन्स में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये सेकंड जो आपका डिवीजन है, इस डिवीजन में फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, जनरल और सभी विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स के लिए जो है वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया हुआ है कैटेगरी वाइज और कम्युनिटी वाइज। नेक्स्ट जो डिवीजन है इस डिवीजन में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस डिवीजन के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट डिवीजन है आपके लिए कंचपारा डिवीजन या वर्कशॉप। तो इस यहाँ पे भी फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, जनरल के लिए वैकेंसी है। मालदा डिवीजन्स की बात करें तो मालदा डिवीजन्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर हम देखें तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स की पोस्ट की गई हैं एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आसनसोल डिवीजन्स है। यहाँ पर हम नेक्स्ट और देख सकते हैं जमालपुर वर्कशॉप है, जमालपुर वर्कशॉप में भी वैकेंसी
बहुत अधिक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैकेनिक डीजल इंजन्स की जो है 62 पोस्ट हैं, फिटर की जो है 251 पोस्ट हैं, बेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक्स, तो बेल्डर के ट्रेनीज भी इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं और उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो उनकी भी संख्या बहुत अधिक है और हर डिवीज़न में बेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल इनकी वैकेंसीज हैं। कारपेंटर और पेंटर जनरल इनकी वैकेंसी 1-2 डिवीजन्स में है। बाकी अगर हम इन ट्रेड्स की बात करें तो इन सभी ट्रेड्स फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल्स की जो पोस्ट है वो हर डिवीजन्स में है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए। तो रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में हम SC, ST एंड OBC कैटेगरी की बात करें तो SC और ST और OBC के लिए 27%, OBC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है वैकेंसीज में, और SC, ST के लिए जो है SC के लिए 15% और ST के लिए जो है 7.5% टोटल वैकेंसी में रिजर्वेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए, और एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जो फर्स्ट थिंग्स है वो हम बात कर लेते हैं इसके एज के लिए। तो यहाँ पर एज के लिए हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो 15 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है आपके लिए वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं उन रिजर्व कैटेगरीज में भारत सरकार के अधीन जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड। अगर हम बात कर लें SC एंड ST कैटेगरी के लिए तो SC एंड ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एंड OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर हम PWD और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो PWD और एक्स सर्विसमैन कोटा में जो है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इस वैकेंसी नोटिफिकेशंस में दिया गया है। तो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन आपके लिए 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, और इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी ट्रेड्स के लिए जो है 10th क्लास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, और साथ में आपके लिए NCVT या फिर SCVT का ट्रेड सर्टिफिकेट्स आपको जो है होना चाहिए। और जो ये ट्रेड सर्टिफिकेट है NCVT या SCVT का, ये आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन इशू होने के पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10th क्लास प्लस 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, और NCVT या फिर SCVT। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो NCVT ट्रेड्स वाले कैंडिडेट्स हैं और जो SCVT ट्रेड्स वाले कैंडिडेट्स हैं, दोनों ही ट्रेड वाले कैंडिडेट्स जो है इस एक्ट अप्रेंटिसशिप के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये विभिन्न प्रकार की जो और ट्रेड्स होती हैं जैसे कि बेल्डर है, सीट मेटल वर्क है, लाइनमैन है, वायरमैन है, कारपेंटर है और पेंटर जनरल है, तो इन सभी ट्रेडों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 8th क्लास है। अगर 8th क्लास है और इन सभी ट्रेड्स के साथ आपने ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ में आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस के लिए हम बता दें कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यदि आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा तो चयन होने के बाद आपको एक गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर्स से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवा करके आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सबमिट करना होता है। इसके अलावा हम बात कर लें मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए कि मोड ऑफ सिलेक्शन यानी चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चयन है आपका ये रूल पैरा नंबर 5 थर्ड और 5 सेकंड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं पैरा नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है इन्होंने और पैरा नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10th क्लास इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा फॉर ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अ सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन for eligible candidates taking the average of the percentage marks obtained by the candidate in both matriculations with 50% aggregate marks and ITI examination giving equal weightage to both। तो यहाँ पर हम सिंपल एग्जामिनेशन से समझ सकते हैं कि यदि किसी कैंडिडेट्स के जो है 10th में मार्क्स जो है 80% हैं और उसने जो है ITI सर्टिफिकेट्स में जो है 91% मार्क्स सिक्योर किया हुआ है, तो इन सभी दोनों मार्क्स का जो है टोटल किया जाएगा और इस टोटल में जो है 2 से भाग दे दिया जाएगा। यानी कि जो आपके 10th के परसेंटेज होंगे और जो आपके ITI के परसेंटेज होंगे उन सभी का सम करके उसका डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा। फिर जो आपका परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज के आधार पर मेरिट जो है जनरेट की जाएगी। यहाँ पर सेम प्रोसीजर 8th क्लास और उसके साथ ITI किए हुए कैंडिडेट्स के लिए है कि 10th के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज
का सम डिवाइड बाई 2 और फिर मेरिट जो है उसके अकॉर्डिंग जनरेट की जाएगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग 1.5 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को कम्युनिटी वाइज जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। आगे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है टोटल जो है 100 रुपीज़ आप सभी लोगों को इसमें लगेगा, जिसमें कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स आएंगे। अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स को जो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में लगेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST PWD एंड वोमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। हमें अप्लाई करने के लिए इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि है आपके लिए www.rrcer.com। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे तो दे मस्ट गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई करने की वहाँ पर लिंक जो है मिल जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या अपलोड करने हैं। तो हमें यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने हैं, स्टैंडर्ड ऑफ 8th एंड 10th मार्कशीट्स अपलोड करना है, ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT या फिर SCVT का अपलोड करना है। हमें जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करना है यदि हम SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो। और यदि हम PWD कैंडिडेट्स हैं तो हमें PWBD सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करना होगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनवैलिड एप्लीकेशंस के लिए कि किस प्रकार से आपका इनवैलिड एप्लीकेशन कर दिया जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3rd नंबर पे। 20% of the vacancies notified to be filled up in level 1 recruitment notification as well group D category post of grade pay RS 1800 shall be filled up by giving preference to the course completed act apprenticeship trained in railway establishments and possessing national apprenticeship certificate granted by NCVT, subject to such candidates found suitable in other aspect and they having scored the minimum qualification मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उस ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट में जिसका कि ग्रेड पे 1800 रहेगा, उस रिक्रूटमेंट में 20% जो सीट्स हैं 20% सीट्स एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट से फिल्डअप की जाएंगी। तो हम आपको बता दें कि ये जो अप्रेंटिसशिप है करना बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके लिए अगर आप इस एक्ट अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो ग्रुप डी की रेलवे रिक्रूटमेंट से वैकेंसी ओपन होगी उसमें 20% सीट जो है आपके लिए अपॉइंटेड या रिजर्व कर दी जाएंगी और उस 20% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपको वेटेज दिया जाएगा एक्ट अप्रेंटिसशिप का 20% नंबर ऑफ वैकेंसीज